चलिए दोबारा। तो म्यूट कर लो उसको, बोलते हैं। तो ये सब चीजें तो हमने कवर कर ही ली थी, आईपी एड्रेस, टीसीपी आईपी मॉडल। अब सिस्को, जो आपका सिस्को होता है उसके अंदर आईओएस होता है, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्को का भी अपना एक आईओएस होता है। तो ये कह रहे हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल सिस्को पैकेट ट्रेसर। आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारा का सारा नीचे आएगा, अभी हम जो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्विचिंग वीलन, एक्सेसरीज क्या क्या है, नेटिंग पैटिंग वगैरह सब आएगा इसके अंदर। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे दोबारा से। ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं सिंप्लेक्स मोड। तो सिंप्लेक्स मोड, आपके डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं जो डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो सिंप्लेक्स मोड, इन दिस मोड कम्युनिकेशंस टेक प्लेस ओनली वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन के अंदर आपका डेटा जाएगा। ओनली वन डिवाइस एट ए टाइम कैन सेंड द डेटा एंड अदर डिवाइस कैन रिसीव ओनली। एक बंदा सेंड करेगा, दूसरा रिसीव करेगा। दैट्स इट। इसके अंदर यही होता है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीविजन हो गया ब्रॉडकास्टिंग, एंड कंप्यूटर और प्रिंटर हो गया। ये आपका वन वे कम्युनिकेशन ही चल रहा है, जस्ट लाइक ये एक बंदा सेंडर है, रिसीवर है। ठीक है। इसके बाद करते हैं हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर, इन दिस मोड कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पर बोथ डायरेक्शन में जाएगा, बट नॉट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे कभी भी नहीं जाएगा। व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग, अदर डिवाइस रिसीव ओनली, एंड वाइस वर्सा। तो जब ये डेटा इसको सेंड करेगा तो ये सेंडर होगा, ये रिसीवर होगा। जब इसके पास डेटा पहुंच जाएगा तो फिर जब इसको भेजना तो ये सेंडर होगा, वो रिसीवर होगा। एक बार में एक ही डिवाइस डेटा सेंड कर पाएगा, जस्ट लाइक वॉकी टॉकी और ओल्डर मोडम प्रोटोकॉल्स। फुल डुप्लेक्स मोड। Full duplex mode. In this mode, communications take place in both directions. Both device can send and receive data simultaneously at the same time. Same time पे data आपका जाएगा send और receive के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा टेलीफोन है। ठीक है। ये लेयर्स जो हमने पढ़े थे उनके अंदर के डिटेल्स हैं, चाहो तो आप पढ़ लेना इनको ना। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, सीएसएम सीडी वगैरह। ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है। जब सीसीएन आप करेंगे तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा कि ये डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट नेटवर्क है आपका। ये डिफरेंट नेटवर्क है, ये आपके पीसी हो गए, ये स्विच के साथ कनेक्टेड है। ये दो पीसी स्विच के साथ कनेक्टेड है। ये दोनों स्विच एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, और ये राउटर इस स्विच के साथ कनेक्टेड है, और इस स्विच के साथ आपके ये पीसी कनेक्टेड है। ये कुछ इस तरह का डायग्राम है जो हम यहाँ पर भी कवर करेंगे अपने। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि द फ्लोइंग आर थ्री लेयर्स एंड देयर फंक्शंस। थ्री लेयर आर्किटेक्चर की बात करें, थ्री लेयर आर्किटेक्चर होता है आपका एप्लीकेशन के अंदर भी होता है और डिफरेंट उनमें भी होता है। तो इजी टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले बात करें, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरा फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट सेविंग है, इजीली मॉडिफाई है, अलाउ नेटवर्क ग्रोथ है। तो द फ्लोइंग आर थ्री लेयर एंड देयर फंक्शंस। पहले कोर लेयर होता है इसका, जिसको बैकबोन लेयर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होता है, राउटिंग लेयर होता है, तीसरा स्विचिंग लेयर होता है, एक्सेस लेयर। तो नेटवर्क आपका थ्री लेयर आर्किटेक्चर में चलता है। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड।
तो ये आपको डायग्राम से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये डायग्राम आपको बता रहा है कि कोर लेयर, सबसे पहले कोर लेयर, दूसरे नंबर पे बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और तीसरे नंबर पे बता रहा है स्विचिंग लेयर, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कोर लेयर कह रहा है इट इज द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का जो बैकबोन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक रिलायबल एंड क्विकली। रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करता है लार्ज, यानी कि जो ज्यादा डेटा होगा उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। रिलायबल एंड क्विकली, रिलायबल है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड फास्ट करता है। फॉल्ट टॉलरेंस एट दिस लेयर इज बिग इशू बिकॉज if there is a failure in this core every single user can be affected। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकेस एक नोड डाउन हो जाता है दूसरे नोड पर लोड हो जाता है। बट ये कह रहा है कि बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, क्योंकि जैसे फॉल्ट टॉलरेंस होगा तो अदर यूजर जितने भी होंगे उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, लोड पड़ेगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें। तो नेटवर्क इक्विपमेंट्स यूज इन दिस कोर लेयर, तो यहाँ पर जो जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं तो इन्होंने बता दिया कि वैन राउटर एंड स्विचेस, हाई स्पीड के जो वैन राउटर होंगे, स्विचेस होंगे, एटीएम का नेटवर्क होगा, सिस्को के ये सीरीज के राउटर्स होते हैं, ये हाई एंड सीरीज के राउटर है, ध्यान रखना, ये हाई एंड सीरीज। एटीएम का नेटवर्क जो होता है सिक्योर नेटवर्क होता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, जितने भी एटीएम मशीन लगी हुई है वो सभी एक नेटवर्क के थ्रू काम करती है और वो अपने सर्वर के साथ कनेक्टेड होती है। तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे एटीएम नेटवर्क, है ना। router and switching for WAN and Cisco 4000, 5000, 6000 series router and switching for LAN। डिस्ट्रीब्यूट लेयर, दिस लेयर इज रेफर टू वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप का मतलब होता है कि कोई डोमेन नहीं है, कोई उसका उसको कंट्रोलर नोड नहीं है उसका, इंडिपेंडेंट है। वर्क ग्रुप का मतलब जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट होता है। इट इज द कम्युनिकेशन पॉइंट बिटवीन द एक्सेस लेयर एंड द कोर लेयर। ये बीच में रहता है, ये आप समझ ही रहे हैं कि ये जो लेयर आपका वो बीच में रहेगा। The distribution layer determine the best way that network service request the handle, for example how a file request is forwarded to the servers। तो ये बता रहा है कि आपका ये डिटरमाइन करता है वे, बेस्ट वे, कि भाई पैकेट आपका डिलीवर करना कौन से वे से करेगा। एंड रिक्वेस्ट आर हैंडल, फॉर एग्जांपल हाउ ए फाइल रिक्वेस्ट इज फॉरवर्ड टू द सर्वर आफ्टर डिटरमाइन द बेस्ट पाथ। साइलेंट करो। After determining the best path, the distribution layer forwards the request to the core layer if necessary। तो ये आपका बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है और अपना डिस्ट्रीब्यूशन लेयर फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा टू द कोर लेयर इफ नेसेसरी, यदि जरूरत है तो उस पर फॉरवर्ड करेगा। देयर आर फ्लोविंग फंक्शंस टू बी डन एट दिस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। सबसे पहले इसने कहा राउटिंग है, इम्प्लीमेंटिंग टूल है जो कि एक्सेस लिस्ट के अंदर पैकेट फिल्टरिंग एंड क्यूइंग बात करें। अब पैकेट फिल्टरिंग क्या होते हैं? पैकेट फिल्टरिंग वो होते हैं जो पैकेट को फिल्टर करके आपके पास भेजते हैं। जस्ट लाइक मेल आ रही है, तो मेल आ रही है, कुछ आपकी स्पैम मेल्स होती है, तो वो फिल्टर किया उसने और स्पैम में डाल दिया, आपके इनबॉक्स में नहीं आएगी। स्पैम में डालने का मतलब आप समझ गए कि ये ऑथराइज डोमेन से नहीं आई है। देखो दो तरह का डोमेन होता है, ऑथराइज और नॉन ऑथराइज। यदि ऑथराइज डोमेन से मेल आती है तो वो आपके इनबॉक्स में आएगी, अनऑथराइज डोमेन से मेल आएगी तो वो आपके स्पैम में आती है, इतना आप जानते हैं। ताकि उस लिंक पे आप क्लिक ना करें, और लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम हैक हो सकता है। क्यों? यदि आपके पास मेल या कोई भी पैकेट कंटिन्यूसली चल रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो वो क्यू में रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम उसके पास बटन आ जाएगा, लाइन में लगा रहेगा। इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी एंड नेटवर्क पॉलिसी, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी जो पॉलिसी होती है उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। सच एज एड्रेस ट्रांसलेशन एंड फायरवॉल, जो कि हम फायरवॉल की बात करें, ड्यूरिंग ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट डोमेन। अब मल्टीकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? वन सेंडर होता है, वन ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीपल रिसीवर होते हैं। और मल्टीकास्ट में मल्टीपल सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर होते हैं। वन टू मैनी। मल्टीकास्ट क्या होता है? वन टू मैनी, एक से बहुत सारे के पास गया, एक से 10 के पास गया। जस्ट मेरे पास ये 100 बच्चे हैं, तो मुझे एक मैसेज कन्वे करना है ओनली 20 बच्चों को, दैट इज मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट की बात करूं, मुझे मैसेज 100 बच्चों को फॉरवर्ड करना है, दैट इज ब्रॉडकास्ट। ठीक है। एक्सेस लेयर की बात करें तो एक्सेस लेयर में क्या हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, एक्सेस लेयर में आपका डेस्कटॉप आ गया। इट प्रोवाइड वर्क
ग्रुप एंड यूजर डायरेक्ट एक्सेस टू द नेटवर्क। तो यहाँ पर वर्क ग्रुप की बात करें, हमारे जितने भी सिस्टम है सब वर्क ग्रुप है, इंडिपेंडेंट है। जिसका डेटा जहां पर होगा उसका डेटा वहीं पर होगा, दूसरे कंप्यूटर में शेयर नहीं होता। बट डोमेन के केस में क्या होता है, डेटा आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। It provide work group and user direct access to the network. The access device include hub, switch, computer, printer, and multi-station access unit. There are flowing functions to be done at this layer. Creations of the separate collision domain, work group connectivity into the distribution layer. टेक्नोलॉजी सच एज फास्ट इथरनेट स्विचिंग सीन इन दिस लेयर। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी की बात करें, फास्ट इथरनेट है और स्विचिंग है आपकी इस लेयर के अंदर। इसी पे पूरा आपकी नेटवर्किंग है जो हमने डिस्कस किया। तो टीसीपी आईपी एंड डॉट मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल मैंने आपको बता दिया था, ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी 4 लेयर्स होते हैं। मैक एड्रेस की बात करें तो मैक एड्रेस आपका 48 बिट का आपका फिजिकल एड्रेस होता है, जो कि आपका यूनिक होता है वर्ल्ड वाइड। और आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का होता है, वो भी यूनिक होता है, वर्ल्ड वाइड स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है निक कार्ड के ना दो एड्रेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। तो टीसीपी आईपी एंड डॉट मॉडल आपका ये है, डायग्राम है, एक बार देख लेना। ये चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, टेलनेट एफटीपी के बारे में, पोर्ट नंबर कितना कितना यूज करते हैं वो हमने चीजें कवर कर ली थी, एसएनएमपी एसएसएच। इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है, इनकेस आपको डिस्क्रिप्शन ज्यादा पढ़ने तो आप पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ के अंदर से। एनएफएस वगैरह, एचटीटीपी एचटीटीपीएस टीसीपी यूडीपी, ये सारा इसमें दिया हुआ। बट अभी हमें ज्यादा फोकस उस पर नहीं करना है, हमें ज्यादा फोकस जो करना है, अभी सीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बेसिक नेटवर्क हम कर चुके हैं, और बेसिक नेटवर्क नहीं आता तो सीजन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। आईपी एड्रेस हमने पढ़ ही लिया था, IPv4 पढ़ लिया, 6 मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, 6 को भी इग्नोर कीजिए। क्लासेज वगैरह सब इसके अंदर है। यूनिकास्ट 1 to 1 कम्युनिकेशन है, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट जो बात कर रहे थे, यूनिकास्ट 1 to 1 है। मल्टीकास्ट में 1 to मैनी कम्युनिकेशन होता है इस तरह से, और ब्रॉडकास्ट में 1 to ऑल होता है, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। ये आपकी क्लासेज होते हैं, क्लास ABCD यूज करते हैं यूज नहीं करते हैं, सब लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये पूरा टेबल है आपका, कितना होस्ट आईडी होगा, कितना नेटवर्क आईडी होगा। सबनेटिंग की बात करें तो सबनेटिंग मैंने आपको बता दिया था कि लॉजिकल बाउंड्री ऑफ आईपी एड्रेस होती है, एंड ये आपके स्मॉल नेटवर्क को कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है। तो सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए बिग नेटवर्क इनटू मैनी स्मॉल नेटवर्क। इसने बोल दिया आपको कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका, जैसे कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं, आपका एक नेटवर्क है जिसके अंदर हमने क्लास सी लिया, क्लास सी के अंदर डिफॉल्ट 254 कंप्यूटर लग सकते हैं, बट मेरा तो 10 कंप्यूटर सेटअप है, मैं 254 वाला क्यों यूज करूँ। तो मैंने सबनेटिंग किया और एक लॉजिकल बाउंड्री बना के उस लेवल पे मैंने 10 कंप्यूटर को कनेक्ट कर, 10 से 12 कंप्यूटर का मैंने नेटवर्क ले लिया। तो ये आपका पीसीज ऑफ नेटवर्क है, पीसीज ऑफ नेटवर्क कह सकते हैं आप इसको। सबनेटिंग की एडवांटेज की बात करें, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। देखो बड़ा नेटवर्क है मेरा, एक आईपी एड्रेस 1 है, एक 254 है, तो जो एक है वो क्या करता है, वो हमेशा अपने नेक्स्ट लेवल पे चेक करता है, क्या मेरा नेक्स्ट लेवल एग्जिस्ट करता है, उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट, यानी कि 1 2 को चेक करेगा, 2 एग्जिस्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो 3 पे जाएगा, 3 एग्जिस्ट करेगा तो ठीक है, 4 पे जाएगा। वो 1 बाय 1 चेक करता है नेटवर्क। एक कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो मेरे पास तो सिर्फ 2 ही कंप्यूटर है और नेटवर्क मैंने 254 का लिया, तो मेरे लिए तो काफी बड़ा हेक्टिक टास्क हो गया। जैसे मैं क्लास की बात करूँ तो क्लास के अंदर मेरे पास रोल नंबर 1 है और रोल नंबर 254 है, एक के बाद तो 2 ही रखते हैं ना वो, तो वो सबनेटिंग हुआ एक तरह से, वो सबनेटिंग है कि यदि मैं रोल नंबर तो वो सीक्वेंस में बोलेंगे ना, 2 3 4 5 इस तरह से, मान लो 2 ही बच्चे क्लास में आए, क्लास में तो 254 बच्चे हैं, तो 2 उसको रोल करना है तो वो 2 बच्चों को देख के ही उस रोल नंबर बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पास 2 बच्चे हैं, प्रैक्टिकल
बाकी की एब्सेंट लगा दी। तो यहाँ पर क्या है कि बट उसका रिड्यूस तो हुआ ना, मतलब उसका एफर्ट तो लगा ना चेक करने के लिए। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, भाई वो बार बार जाके चेक करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इंसान तो देख सकता है बट इंटरनेट या नेटवर्क आपका देख तो थोड़ी पाएगा, वो तो सेंस करता है, कम्युनिकेशन करता है, 1 2 को करेगा, 3 को करेगा, 4 को करेगा, देन लास्ट में उसको नेटवर्क होता है। इसीलिए क्या करते हैं, ये इसको ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं कि भाई मेरा 10 कंप्यूटर का नेटवर्क है, 10 कर लिया, 5 का तो 5 कर लिया, 20 तो 20 का कर लिया, उतना नेटवर्क आपने क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग। तो इसने कहा कि रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, ऑप्टिमाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस। यदि रिड्यूस ट्रैफिक नेटवर्क हो रहा है तो परफॉर्मेंस भी होगी, क्योंकि एक कंप्यूटर 254 तक पहुंचेगा तो उसको टाइम लगेगा, यदि वो 2 तक पहुंचेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, फास्ट हो गया। तो यही कह रहा है ऑप्टिमाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस भी आपकी फास्ट होगी। सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट है, आपका मैनेजमेंट भी सिंप्लीफाइड हो गया, भाई 254 तक नहीं गया। बेटर सिक्योरिटी है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी की भी दिक्कत नहीं है कि 2 ही कंप्यूटर है उसमें आप सिक्योरिटी आराम से दे सकते हैं। स्मॉल कोलिजन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन, छोटा सा कोलिजन डोमेन होगा, ब्रॉडकास्ट होगा कि 2 ही सिस्टम है या 20 सिस्टम है, तो छोटा मोटा ही काम इसके अंदर होगा। सबनेट मास्क, एवरी होस्ट ऑन नेटवर्क हैज सबनेट मास्क एंड आईपी एड्रेस। तो इसने कहा कि जितना भी नेटवर्क होगा सभी का अपना एक सबनेट मास्क होता है और आईपी एड्रेस होता है। अब सबनेट मास्क क्यों देते हैं? सबनेट मास्क इसलिए देते हैं ताकि आप उसको ग्रुपिंग कर सकें नेटवर्क आईडी और पोस्ट आईडी के थ्रू, जो हमने पढ़ा था। तो इस सबनेट मास्क इज 32 बिट बाइनरी स्ट्रिंग। तो सबनेट मास्क जो होता है वो 32 बिट का होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है वो। इट डिफाइन ए रेंज आईपी एड्रेस अवेलेबल विद इन द नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर कितना नेट है वो उसको डिफाइन करता है। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क एंड होस्ट portions of the IP address. The subnet mask is made by setting network address bit, इस तरह से आपका सबनेट मास्क करता है, यानी कि इक्वल 8 255 के बराबर होता है। एंड बाय डिफॉल्ट जो आपको आईपी एड्रेस मिलता है सबनेटिंग के अंदर वो 255 मिलता है। ये चीज आप देखते भी हैं, आईपी कॉन्फ़िग आप करते हैं तो यहाँ पर आपको सबनेट मास्क जो मिला, ये देखिए 255 255 255 3 बार मिला। तो 255 का मतलब 8 बिट होगा, पहला 8 बिट 8 बिट 8 बिट 24 बिट हुआ। बट इसने कहा टोटल 32 बिट का होता है, तो ये जो जीरो है ये भी तो 8 बिट है, इसीलिए डिवाइडेड 32 बिट का है। तो ये आपका 32 बिट का आईपी एड्रेस होगा यहाँ पर। ये आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का। ठीक है, तो इसने बता दिया क्लास ए के अंदर जितना होगा, क्लास बी में इतना होगा, क्लास सी में इतना होगा। सर इसमें ओसी में नेटवर्क नेटवर्क क्लास में पढ़ा था क्लास ए में कितना नेटवर्क होता है, कितना होस्ट होता है, हमने ये चीज पढ़ चुके हैं। यानी कि क्लास ए के अंदर 1 नेटवर्क आईडी होगा, 3 होस्ट आईडी होगा। क्लास बी में 2 होगा, क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी होगा, 1 होस्ट आईडी होगा। तभी ये बाय डिफॉल्ट नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से क्लास सी में ऑटोमेटिक इतना सबमिट आ जाता है, क्लास बी में इतना आ जाता है, क्लास ए में इतना आ जाता है। इन्हीं के थ्रू आपके आईपी की रेंज चलती है, इन्हीं के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको बता रहे हैं आईपी कॉन्फ़िग। मैक के अंदर जो कमांड चलती है वो आईपी कॉन्फ़िग चलती है, और विंडोज के अंदर, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग -a और इफ कॉन्फ़िग, उसमें इफ कॉन्फ़िग चलती है। आईपी कॉन्फ़िग तो हमारे यहाँ चलती है विंडोज के अंदर। यहाँ पर हमने क्या कमांड चलाई, आईपी कॉन्फ़िग चलाई, वहां पर इफ कॉन्फ़िग चलती है लिनक्स के अंदर। ठीक है, ये मैक में आईपी कॉन्फ़िग चलाया है, लिनक्स के अंदर इफ कॉन्फ़िग चलती है या आईपीए चलती है। तो ये चीजें हमने देख ली यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग चला के। ये जो /8 है ये सीआईडीआर नंबर होता है। सबनेटिंग में आपको एक पढ़ा हुआ, उसके अंदर मैं आपको कवर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, सबनेटिंग करूंगा। बिना सबनेटिंग आप सीसीएनए नहीं कर पाएंगे, बिना बेसिक नेटवर्क सीसीएनए नहीं कर पाएंगे। बेसिक नेटवर्क में आपको 2-3 चीजें चाहिए, ओएसआई मॉडल चाहिए, आईपी एड्रेस वगैरह चाहिए, सबनेट चाहिए। ये 2-3 चीजें आपको आइडिया है, ठीक है, नहीं है तो मेरे से 1 to 1 डिस्कस कर लेना इसके लिए। तो ये आपका सीआईडीआर डोमेन होता है। सीआईडीआर के थ्रू आप कितना बड़ा नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं वो कहता है, ये सबनेटिंग का पार्ट है। देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में जो हमारा सीआईडीआर कितना 30 था, और जो लास्ट में जीरो होता है 255 के बाद, यहाँ पे 252 किया हुआ है, 248 240 224 192 198, ठीक है, 128।
सीआईडीआर होता है आपका टू क्रिएट नेटवर्क डिफरेंट। देखिए सीआईडीआर के थ्रू आप सबनेटिंग कर सकते हैं। ये क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबनेटिंग। तो हम सबनेटिंग कह सकते हैं, सबनेटिंग में पढ़ हुआ आया था। और सबनेटिंग के थ्रू आप क्या करते हैं, आप अपने नेटवर्क को रिड्यूस कर सकते हैं, डिफॉल्ट नेटवर्क यूज ना करते। अभी जो हम यूज करें वो डिफॉल्ट नेटवर्क करें, /24 होता है बाय डिफॉल्ट। जो आप आईपी एड्रेस देते हैं इसको समझ लो, यदि आप इसी पे, तो मैं पहले इसको कवर कर देता हूँ। आपका एक आईपी एड्रेस होगा 192.168.0.0/24। तो यहाँ पर जो आपको आईपी एड्रेस मिलेगा वो मिलेगा 192.168.0.1 से लेकर, और लास्ट मिलेगा 192.168.0.255। अब इसमें से 0.1 आपका गेटवे होगा एंड 0.255 आपका क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। आपके दो माइनस हो गए 255 से, ठीक है। तो आपका कितना बचा आप नेटवर्क, 253-254 के आसपास बचा, जो आप अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। उतना ही नेटवर्क यूज होता है। अब जो यहाँ पर सबनेटिंग की बात की हमने, सबनेटिंग का जो मतलब होता है, बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। क्लास, मेरे पास दो कंप्यूटर हैं एग्जांपल के तौर पे, आपके पास एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, दो कंप्यूटर है। यदि मैं इसमें आईपी देता तो इसका आईपी 1 होगा या 2 होगा, इसका आईपी कुछ भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 254 भी हो सकता है, डिफॉल्ट जब लेगा तो। बट मैं इतना बड़ा नेटवर्क क्यों दूं, क्वेश्चन यहाँ पर आया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन दो कंप्यूटर के बीच में एक आईपी रेंज दे देता हूँ 192.168.0.1/30 दे देता हूँ। सबनेट रेंज है, इधर ध्यान करो अभी, ये सबनेट रेंज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी आपको। तो ये आपका एक सबनेट रेंज हो गया। अब इसका जो आईपी एड्रेस होगा, इसका जो आईपी एड्रेस होगा वो आपको कुछ और मिलेगा और ये कुछ और मिलेगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, मैं आपको पहले तरीका बताता हूँ कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। बताया था मैंने, मैं वही कह रहा हूँ, ये चीज मैं बता चुका हूँ, बट दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। तो 255-54 जो आपके सबनेट होंगे, मान लो एक आईपी एड्रेस आपको मिला 0.1, ये मिल गया 255.255.255.0, ऐसा तो मिलता ही है डिफॉल्ट आपको। तो इसमें क्या होगा कि मैंने वहां पर /30 दे दिया, तो 30 का जो लास्ट वाली जीरो है ना, देखो ये कितना है, 8, 16, 24 हो गया। तो तीसरे वाले की जीरो कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होती है। तो 24 के बाद इसको आपने 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 2 जीरो रख लेता हूँ, 31, 32, टोटल 32 होगा ना। ये चीज हम पढ़ चुके हैं बाइनरी के अंदर। तो ये आपका टोटल कितना हुआ, देखो 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 हो गया। तो पहले की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसकी 2 होती है, तो 255 में से 3 गया तो कितना बचा, 252। तो ये जो यहाँ पर है वो यहाँ पर कितना आएगा, 252। अब वो पीडीएफ में दिखाता हूँ, 252 उसमें 30 किया था, क्या 252 आ रहा था, यही आया ना। अब इसमें दो नेटवर्क कनेक्ट हो गए, चलिए अब मैं कैलकुलेटर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने जो दिया था इसको मैं 30 कर देता हूँ, सही करना है। कैलकुलेट किया तो इसने मुझे जो आईपी एड्रेस दिया वो ये दे दिया, सॉरी सब नेट मास्क ये दे दिया जो हमें चाहिए था। अब इसकी जो आईपी है, देखो इसका ब्रॉडकास्ट कितना है, 3 है, आईपी एड्रेस कितना मिला, 1 और 2 मिला। बस दो ही आईपी एड्रेस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तीसरा कनेक्ट नहीं करेगा, तीसरा ब्रॉडकास्ट हो गया।
तो आपका जो नेटवर्क होगा, आपको दो कंप्यूटर के जो आईपी मिले, इसका आईपी एड्रेस होगा 192.168.0.1 और इसका होगा 192.168.0.2। अब इनका आईपी एड्रेस आप चेंज करेंगे तो काम ही नहीं करेंगे यहाँ पर, नेटवर्क के अंदर ही नहीं जाएगी। तो ये सारा सबनेटिंग का है, धीरे धीरे करके आएंगे सबनेटिंग आपके और भी आएंगे इसके अंदर। तो आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो मैनुअल कर सकते हैं। ये सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सीआईडीआर इक्वल टू सबनेटिंग होगा। कितना आप होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पूरा नेटवर्क क्यों देना है /24, हम तो 30 देंगे ना, हमें दो नेटवर्क। अब सपोज करो आईएसपी मुझे /24 दे दे तो एक पब्लिक आईपी तो देगा मुझे वो 254 पब्लिक आईपी क्यों दे भाई। एक आईपी एड्रेस की कॉस्ट उसकी 1000 रुपए है मान लो, तो 254 की आईपी एड्रेस कॉस्ट की हो गई ना, तो सारा मुझे दे देगा तो पड़ोसी को क्या देगा। तो जितने भी आईएसपी होते हैं वो हमेशा सबनेटिंग में काम करते हैं, ठीक है। आपको नेटवर्क एड्रेस उसमें दिख जाता है। तो जब आप व्हाट इज माई आईपी करते हैं तो आपका एक आईपी एड्रेस मिलता है और उसका सबनेट वो अपने राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये देखिए ये आईपी एड्रेस है। IP4 मुझे दिया हुआ है, स्काईनेट है जिसने मुझे दिया हुआ है जी, ठीक है। तो ये मेरे पास है, हाइड माई आईपी एड्रेस नाउ, शो कंप्लीट आईपी डिटेल। चलो मैं आईपी डिटेल कंप्लीट देखना चाह रहा हूँ, देखिए ये है मेरे पास। तो इंटरनेट स्काईनेट वाला है, इंडिया के है, दिल्ली में है मेरा सिटी। ये मेरा लोकेशन है जहाँ पर इसने आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो सबनेट उसने अपने पास रखा हुआ है, सबनेट मुझे बताया नहीं अपने क्या मुझे सबनेट दिया हुआ है, तो आपको वो भी दिक्कत है। क्लियर है यहाँ तक। तो आज की क्लास में आपको इतना ही करना है। ये सबनेटिंग का थोड़ा कवर कर लो एक बार, इसमें डाउट है फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सिस्को में सोच रहा था राउटर कॉन्फ़िगर करके दिखा दूंगा, बट वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो ओवर हो जाएगा। क्या कह रहे हो?